उनका बांग्लादेशी का ये प्लानिंग था कि मुसलमान हम शेख हसीना के साथ ऐसे करेंगे और हिंदुओं को भगाएंगे, मारेंगे, पिटेंगे, क्योंकि ये इनका काफी। हमारी तो ठीक है, जब बांग्लादेश बना था ना उस टाइम पे, जब इनके पास खाने के पैसे नहीं थे, या भी जब ये भुखमरी में मर रहे थे, पाकिस्तान इनके ऊपर अत्याचार कर रहा था, उस टाइम पे उसी इस्कॉन टेम्पल ने 2.5 लाख लोगों को पर डे 3 महीने तक खाना खिलाया था। 15 साल शासन करने वाली शेख हसीना 15 मिनट के अंदर बांग्लादेश छोड़ देती है। प्रधानमंत्री के पद पर रहने के बाद भी जब वो खुद सुरक्षित नहीं है तो देश में और भी कौन लोग सुरक्षित हो सकते हैं। चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म है। अब ये बात देश में भी शुरू हो गई है कि जिस तरीके से वहां से लोग भागे हैं, प्रधानमंत्री तक भागे हैं, वैसे ही अब देश में मोदी भी सुरक्षित नहीं है। इसको लेकर के आम जनमानस से जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे सर? इनसे मेरा सवाल है, क्या आप अलग होने के बाद अपने भाई के बेटे को अपना आधा हिस्सा देंगे? देखिए, हिस्सा तो कोई वहाँ पे मांग नहीं रहा है। अभी क्या बात चल रही है? बांग्लादेश की बात चल रही है। बांग्लादेश में हिंदू की रक्षा की बात चल रही है। मेरा सीधा सा सवाल, हिंदू की रक्षा के लिए राहुल गांधी, मैं बताता हूँ आपको, मैं ना तो किसी का बीजेपी का समर्थन हूँ, ना कांग्रेस का, ना आपका, किसी का समर्थक नहीं हूँ। मैं सीधा सा सवाल पूछता हूँ भारत सरकार से। हमारे पास आर्मी है, हमारे पास सारे हम सक्षम है, बिल्कुल हमारे से मुकाबला कोई नहीं कर सकता इस वक्त हमारे आस पड़ोस में, ठीक है, ये बात सही है। जब हम यूक्रेन में स्पेशल कॉरिडोर बनाकर अपने नागरिकों को ला सकते हैं, जहाँ पर भीषण युद्ध चल रहा है, वहाँ पर, यहाँ पर तो केवल देश के अंदर अंतर कलह है। आर्मी आपका समर्थन कर बांग्लादेश की समर्थन, आपको सेना समर्थन दे सकती है वहाँ की, आप उनसे बात कर एक बात बताइए, कह रहे अंतर कलह जैसे वहाँ चल रहा है ना, बहुत सारे लोग कह रहे हैं वैसे इंडिया में अंतर कलह चल रहा है। अब ये आग देखिए, बुरा मत मानिएगा भाई साहब, अगर यहाँ पे जो कुछ सेकुलर हिंदू है ना, कुछ लोग के खुश करने के चक्कर में अपना, सुनिए, किसी को खुश कर रहा हूँ, सुनिए, अरे भाई पहले आपसे बात नहीं हुआ, बुरा लग रहा है तो भाई लगेगा ही। जो कुछ सेकुलर हिंदू है ना, कुछ लोग के खुश करने के लिए अपना बुरा कर जाते हैं, और रही बात आज बांग्लादेश का कर रहे हैं। बांग्लादेश बनाने में किसका हाथ था? बांग्लादेश बनाने में किसका हाथ था? आप इंदिरा गांधी के पास जा रहे हैं क्या? कांग्रेस का, इंदिरा गांधी जी का। अगर ये चाहते तो बांग्लादेश भारत में भी रह सकता था आज। बाकी बिगाड़े थे यहीं। इनका नेहरू चाचा पापा जो थे ना, बांग्लादेश बनाए, पाकिस्तान बनाए, बेटी बांग्लादेश बना दी। पोता भी तो कुछ चाह रहा है, पोता कह रहा है कि कुछ बाहरी का इसमें हाथ तो नहीं है। अरे तुम गधे हो क्या? यहाँ देश का नागरिक को पता है, जनता को पता है कि बिल्कुल बाहरी का हाथ है, और प्लस में बिल्कुल बांग्लादेशी जो वहाँ के लोग हैं, जो कहते हैं कि हम सेकुलर लोग को पसंद करते हैं। कहाँ पसंद कर रहे हो? जो आज वहाँ पे कुछ आबादी हिंदू का है, 1 करोड़ 30 लाख, क्या कर रहे हो उन लोग के साथ? क्या कर रहे हो भाई? आप तो अपना हरकत के 17 आप अपना तो हरकत दिखा रहे हो। किस कंट्री में आपकी बुराई नहीं हो रहा है? आप बताओ, किस कंट्री में आप जब जाते हो तो आपको शक की निगाह से नहीं देखा जाता है? हर कंट्री में जाते हो तो शक की निगाह से देखा जाता है। बाकी एक भारत ऐसा है कि आप किसी कंट्री में चल जाइए, आपको शक की निगाह से नहीं देखा जाएगा। यहाँ के कोई व्यक्ति हो, या हिंदू हो, या मुसलमान हो, या कोई भी जाति हो, किसी कंट्री में चल जाइए, आपको शक की निगाह से नहीं देखा जाएगा। इसलिए के पार्टी के नेता बहुत सारे ऐसे कह रहे हैं कभी यहाँ भी ऐसा होगा, मोदी के साथ भी ऐसा होगा, अमित शाह के साथ भी ऐसा होगा। सुनो, मतलब भारत क्या हलवा है क्या? बाप है ये, राजनीति ये सिखाया है। अगर देश बनाना जाना है ना, तो देश बिगाड़ना भी भारत जाना है। और ये मोदी है, ये इंदिरा गांधी नहीं है, ये नेहरू नहीं है, ये मनमोहन सिंह जी नहीं है, ये मोदी है। इनको बनाने में टाइम नहीं लगेगा, बिगाड़ने में टाइम नहीं लगेगा। बांग्लादेश को तुरंत मिनटों में चकनाचूर कर सकते हैं। अगर जो आज अन्याय कर रहे हैं ना, वो मोदी का चुप्पी, अभी जो शांत है वो देख रहे हैं कि माहौल क्या है। जब बांग्लादेश का शेख हसीना सेपरेट भारत में आ सकती है अकेला, वहाँ के लोग पब्लिक क्यों नहीं आ सकता है? क्यों नहीं हिंदू आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। पर वहाँ का देख रहे हैं, वहाँ के लोग का दुर्व्यवहार क्या है। अगर आज वहाँ के हिंदू निकलते हैं ना, अगर आज जो न्याय कर रहे हैं उनके साथ, तो उनको कौन चाहेगा? किसी कंट्री में उनको पसंद नहीं किया जाएगा। अगर वहाँ के हिंदू भाई यहाँ आएंगे, बिल्कुल आएंगे, जो भी वहाँ से तकलीफ में आएगा, कोई व्यक्ति हो, उसको यहाँ से पनाह मिलेगा। पर रही बात तुम्हारा, किस कंट्री में मुंह जाके दिखाओगे? आप ऐसे चोर, लवाड़, लंगे के जैसा कर रहे हो, आतंकवादी जैसा अपने ही देश में कर रहे हो, ऐसे लूट रहे हो जैसे किसी और देश के लूटने गए हो, किसी और देश के लूटने गए हो। मटन चिकन ऐसे खा रहे हो जैसे साले कभी खाए नहीं हो।
कपड़े ऐसे कर, फिर मेरे मुंह से तो सम्मान निकलता है लेडीज का, बाकी अपने देश का पीएम के साथ ये दुर्व्यवहार कर रहे हो। जो व्यक्ति 80 साल का बुजुर्ग है उनका कपड़े ला के खुले में ऐसे दिखा रहे हो, ये क्या मतलब है भाई? कह रहे हैं ये आक्रोश है, युवाओं का आक्रोश है। ये आक्रोश नहीं है, ये सोचा साजा उनका बांग्लादेशी का ये प्लानिंग था कि मुसलमान हम शेख हसीना के साथ ऐसे करेंगे और हिंदुओं को भगाएंगे, मारेंगे, पिटेंगे, क्योंकि ये इनका काफी साल से चले आ रहा है वहां पे। और बहुत जल्दी मोदी जी को एनआरसी लागू करना चाहिए, खास करके कोलकाता में, खास करके असम कोलकाता में बहुत जल्दी। और जो भी रोहिंग्या मुसलमान है वो अपना बोरिया, हम मारपीट नहीं करेंगे, हमें जरूरत नहीं भाई, आप अपना बोरिया बिस्तर ले अपना देश जाए, क्योंकि आपका देश बहुत अच्छा है। आपको यहाँ दिक्कत हो रहा है, आपको यहाँ लोग सता रहे हैं, तो अपना देश जाओ। और जाने के लिए योगी जी बोले थे ना कि हम किराया के साथ ट्रेन भी भेज देंगे। अगर ट्रेन में जाने का आपको दिक्कत है ना तो एयर इंडिया इंडिको भारत की फ्लाइट है, आपको इससे भेज दिया जाएगा, वो भी बिजनेस क्लास में। बाकी आप जाओगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में भूखे, लंगेल, चोर, डकैत, आतंकवादी बसे हुए हैं, तो इसलिए तो यहाँ घुसे पड़े हैं, हर जगह छिप के रह रहे हैं। लेकिन एक चीज बताइए, आप योगी की बात कर दिए तो योगी आज कह रहे हैं कि सबको संगठित होना होगा, सबको साथ आना होगा। अच्छा, ये कौन किस सर देखिए, ये देखिए, आपको क्या लग रहा है सर, ये आपको क्या लग रहा है? ये विधाता का रचे हुआ है, विधाता का जो भगवान रखते हैं, हम भगवान बोले, आप अल्लाह बोलो या कोई बोले, ये भगवान का मर्जी से हो रहा है। वहाँ जनता तो कर ही रहा है, वहाँ के लंगे, भूखे, आतंकवादी कर ही रहे हैं। बाकी ये उनका भी इशारा है कि देख लो, अगर आज यहाँ एक नहीं होगा ना, कल तुम्हारे साथ भी यही करेंगे। कि ये आ रहे हैं कहाँ से, इनकी जड़ें कहाँ से है? इनकी जड़ी तो नली, जो नाली होता है ना, कीचड़ नाली का जड़ी है इनका, तो वहीं से आ रहे हैं। और रही बात भारत में, अभी बोल रहे हैं मोदी जी तानाशाह हैं, तो भैया भारत को अगर सुरक्षित रखना है और कंट्री से, तो हमारा मोदी जी तानाशाह पसंद है। और रही बात अमेरिका जैसा देश का बुरा हाल है, भाई ये तो भारत देख लो, खुले में घूम रहे हो, खुले में आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, आपको कोई तंग नहीं कर रहा है। पुलिस प्रशासन आपको कुछ नहीं बोल रहा है, इसको बोलते हैं क्या तानाशाह? अगर मोदी जी घर में सबको शौचालय दिए हैं, इसको बोलते हैं तानाशाह। अगर मोदी जी राशन दे रहे हैं, इसको बोलते हैं तानाशाह। अगर मोदी जी सारे व्यक्ति को सभी सुविधा दे रहे हैं, इसको बोलते हैं तानाशाह। ये जो बोल रहे हैं तानाशाह, जो सदन में घुस के बोल रहे हैं कि तानाशाह, ये खुद एक आतंकवादी है। नहीं, एक चीज हमको थोड़ा सा और समझाइए आप कि उसमें ये कह रहे, थोड़ा सा आ जाओ। एक चीज ये समझाइए, कह रहे हैं 56 मुस्लिम कंट्री हैं, लेकिन शेख हसीना को 57 की जगह कहीं मौका नहीं मिला, यहाँ क्यों आना पड़ गया? क्या कहेंगे तब फिर भाई कहाँ? देखिए, राजा तो भारत में बहुत हुए, बाकी अशोक से बड़ा कोई नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज से बड़ा कोई नहीं, समझे नहीं? तो ये भारत है, क्यों नहीं? अभी तो फिलिस्तीन में हो रहा था ना, लोग मार दो इजराइल को मार दो, क्यों नहीं? वहाँ के लोग जो बुरा हाल था उनको क्यों नहीं सऊदी अरब और भी जो मुसलमान कंट्री, क्यों नहीं उनको जगह दिया, पनाह दिया? सिर्फ इनका एक ड्रामा है। और देख लीजिए, आज एक नहीं, आज बांग्लादेश का नहीं, आज कई मुसलमान कंट्री का बुरा हाल है भाई साहब। क्योंकि ये जैसे भी किसी मुस्लिम कंट्री में होता था तो ओवैसी साहब जो है अपने बयान देते थे, अभी क्यों नहीं दे रहे? आपने बहुत अच्छी बात छेड़ा, अभी इनकी चुप्पी हो गया, अभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी तो मोदी जी तानाशाह हैं, बोलने नहीं दे रहे। सदन में जय फिलिस्तीन बोल देंगे, पर आज जो बांग्लादेश में हो रहा है इस पे नहीं बोलेंगे, क्योंकि मोदी जी तानाशाह हैं, समझे नहीं? मोदी जी तानाशाह हैं। तो ओवैसी का कहीं ना कहीं दोगला पंथ जो है ना, देश का पब्लिक देख रहा है। और रही बात, वो जहां से जीत जा रहे हैं ना, वहां पे वोट भी वो रख रखे हैं फोकस वोट। आप मोदी की तो बोल रहे थे कि भी हम हैंग है, अरे सबसे बड़ा चोर तो तुम हो। क्या कहेंगे भाई साहब, ओवैसी और बाकी विपक्ष कोई नेता नहीं बोल पा रहा है? सर ओवैसी की अगर आप बात कर रहे हो तो जय फिलिस्तीन के नारे की जैसे आप बात करा ना संसद भवन में, तो ओवैसी ने तो ये बोला था, उस पर सवाल उठाया गया था कि आप भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते? वो बोला था कोई बोलता है क्या सऊदी में जय सऊदी, जय दुबई, ये एग्जाम्पल दिया था ना। तो भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत है जब तू जय फिलिस्तीन कर सकता है? तो ये सीधा तौर पे दिखा रहा है कि ये मुसलमान कंट्रियों को सपोर्ट करता है और मुसलमानों का समर्थक है। और वो भी मुसलमान में कौन से मुसलमान? जो कसाब को सपोर्ट करते हैं, जो जिहादी नस्ल के हैं, जो आतंकवादी की मानसिकता रहते हैं, ये उन मुसलमानों को सपोर्ट करता है। ये नहीं, माइनॉरिटी की बात लगातार होती रहती है, तो माइनॉरिटी तो वहाँ हिंदू है ना, उसके साथ जो गलत हो रहा है उस पर विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा है भाई?
विपक्ष नहीं बोलेगा क्योंकि वो मरवाना चाहता है, यहाँ का भी लोगों को भी मरवाना चाहता है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। राहुल गांधी जी विदेशी शत्रुओं का हाथ का कठपुतली बन गए हैं और वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं कि यहाँ का हिंदुओं को नरसंहार कराने का, मरवाने का। हाँ जी, हिंदुओं को। जो बंदा हिंदू बिल्कुल, वो कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं हिंदू हिंसक होता है, जबकि कभी हिंसक है ही नहीं। वो कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि झूठा होता है, लालची होता है, नफरती होता है। ये सब क्या कह रहे हैं? हम लोग को लड़वाना चाहते हैं, हम लोग को लड़वाना चाहते हैं। तो ये बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है तो वो हिंसक क्यों नहीं हो पा रहा हिंदू? अरे भाई, हिंसक नहीं होगा। इस्कॉन टेम्पल में क्या सिखाया जाता है? हरि बोल, नाचो गाओ। तलवार कहाँ भांजने सिखाया जाता है मेरे भाई? वहाँ आप हिंदू के घर में जाइएगा ना तो कुत्ता भी घुस जाएगा ना तो उसको चप्पल से मार के भगाता है, चप्पल से भगाता, बस डंडा भी नहीं है। जिस इस्कॉन टेम्पल की आपने बात की, वो पूरे लॉकडाउन वहाँ पे कई लाख लोगों को भोजन करवाया। आज उसी लॉकडाउन तो ठीक है सर, जब लॉकडाउन जैसी महामारी तो ठीक है, जब बांग्लादेश बना था ना उस टाइम पे जब इनके पास खाने के पैसे नहीं थे, या जब ये भुखमरी में मर रहे थे, पाकिस्तान इनके ऊपर अत्याचार कर रहा था, उस टाइम पे उसी इस्कॉन टेम्पल ने 2.5 लाख लोगों को पर डे 3 महीने तक खाना खिलाया था। और जहां तक रही बात बांग्लादेश के हिंदुओं की, तो क्या हो रहा है वहां पे आप देखो ना, उनको उल्टा लटका के मारा जा रहा है। कहाँ गई इंसानियत? जो लोग